तो हरियाणा में चल रहे थर्मल प्लांट्स के अंदर कोयले की कमी आने वाले दिनों में देखी जा सकती है। हरियाणा बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास का कहना है कि बारिश की वजह से कोयले की खानों में पानी भर जाता है और इसके चलते दिक्कत रहती है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। होने की वजह से कोयले की आपूर्ति प्रभावित हुई है। कोयले की आपूर्ति प्रभावित होने से आप जानते हैं कि कई थर्मल प्लांट हरियाणा में भी कोयले से चलते हैं। इस समय कोयले की जो स्थिति बनी है वो 3 से 4 दिन की बताई जा रही है। ये हमारे साथ मौजूद हैं विद्युत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास। उनसे हम जानेंगे कि सारी स्थिति क्या है और आपूर्ति की क्या स्थिति है इस समय। नमस्कार सर। सर ये बताएं कि जैसी सूचनाएं आ रही हैं कि कोयले की आपूर्ति कम होने की वजह से स्टॉक कम बचा है, कितने दिन का स्टॉक अभी है हमारे पास और क्या दिक्कत आ सकती है आने वाले टाइम? देखिए, हर साल बारिश के समय जिन राज्यों में कोयले के खान है उनमें बारिश होने की वजह से अगस्त के सेकेंड पखवाड़े में और सितंबर के पहले पखवाड़े में बाढ़ वगैरह होता है, जिसकी वजह से कोयला खान से कोयला निकालना मुश्किल होता है। कई बार ट्रेन की आवाजाही भी दिक्कत होती है। उसकी वजह से पहले से गर्मी के दौरान हम लोग इंतज़ाम करते हैं कि उस समय की अगर कोयला पूरा नहीं आ पाया फिर भी हम अपना काम चालू रख पाएंगे। तो उसके मुताबिक इस साल की भी हमारी तैयारी थी। लेकिन इस साल एक ख़ास बात जो ये है कि सितंबर के पहले पखवाड़े में ख़त्म होने के बजाय बारिशें लगभग अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक चलता रहा है। तो इसीलिए जो समस्या सितंबर के सेकंड पखवाड़े में नहीं होना चाहिए था वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक लगा हुआ है। लेकिन अब इसकी वजह से अभी हमारे जो तीनों थर्मल स्टेशन है वहाँ करीब 3-4 दिन की कोयला आमतौर पर स्टॉक में रहता है। मतलब कोयला पूरा आना बंद हो गया ऐसा नहीं है, लेकिन आते रहते हैं, खर्च होते रहते हैं। तो पिछले 2 महीने से हमारे करीब 3-4-5 दिन के कोयला ही हर जगह है और उसके बावजूद हमारी कोई कोयला ना होने की वजह से हमने बंद नहीं किया है। और इसमें मैं सिर्फ एचपीजीसीएल के प्लांट के बारे में नहीं कह रहा हूँ। एचपीजीसीएल के जो तीनों थर्मल स्टेशन है हिसार, पानीपत और यमुनानगर में, और उसके अलावा जो चाइना लाइट एंड पावर का झाड़ली में है और जो एनटीपीसी का झाड़ली में है उसमें भी यही स्थिति लगभग है। और इसके बावजूद आपकी जो गर्मी के दौरान हमारी जो खपत होती थी वो खपत 24, 25, 26 करोड़ यूनिट पर डे होता था। आजकल हमारी जो ज़रूरत है वो 16, 17, 18 करोड़ मैक्सिमम है। तो इसीलिए जो ये खपत कम है उसको इसीलिए हमारे एक हिसार में प्लांट ख़राब होने की वजह से अभी नहीं चल रहा है। यमुनानगर में भी एक प्लांट नहीं चल रहा है। लेकिन हमारी जो मांग है उसके मुताबिक हमारे पास बिजली पैदा हो रही है और कोयले की कमी के बावजूद भी अभी तक कहीं पावर कट करने की हमारी ज़रूरत नहीं पड़ा है। सर ये बताएं कि अमूमन जो हम एक सेट पैटर्न के तहत कितने दिन का कोयला जो है स्टोर में रखते हैं? कायदे के मुताबिक 1 महीने का कोयला थर्मल स्टेशन में रहना चाहिए, लेकिन हम आमतौर पर 15 दिन का रखते हैं, क्योंकि जितना कोयला रखोगे आपके वर्किंग कैपिटल की खपत उतनी होगी। लेकिन 15 दिन का कोयला रखते हैं और आमतौर पर अगर रोज़ 8-9 रेक आपके आते रहें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। ये जिस समय जो स्थिति अब बनी है 3 से 4 दिन या 2 से 3 दिन का कोयला अभी आपके पास है, खुदा न खास्ता पीछे से अगर कोई रुकावट या कोई रेलवे लाइंस की दिक्कत आ जाती है तब उस स्थिति में अगर सप्लाई 1 या 2 दिन ना हो, उस स्थिति में से निपटने के लिए क्या बंदोबस्त हैं? जब बारिश बहुत बारिश हो रही थी और फ्लड भी हो रहा था, उस समय ये स्थिति पैदा हो सकता था कि 1-2 दिन बिल्कुल ना आए। लेकिन अब स्थिति सुधरने लगा है, अब ये स्थिति नहीं आएगी। वैसे भी हमारे पास कारपेट कोल होता है तो उससे भी हम कुछ समय कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई गुंजाइश है जिसकी वजह से हमें बिजली पैदा करने में दिक्कत हो। तो ये है पीके दास जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोयले की आपूर्ति जो है अब नियमित रूप से हो रही है। हालांकि 1 महीने का कोयला स्टॉक में रखना होता है, लेकिन सरकार 15 दिन तक का कोयला स्टॉक में रखती है। लेकिन दिक्कतों की वजह से अब 3 से 4 दिन का कोयला ही स्टॉक में रह रहा था। लेकिन पीछे से आपूर्ति रेगुलर यानी कि नियमित होने के चलते कोई इस तरह की दिक्कत नहीं है कि आने वाले समय में आए। एएनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश।